मैं अमित गुप्ता एक बार फिर से आपके चैनल IBT ड्रॉवर्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साधारण ब्याज की सीरीज चल रही थी। आज हम उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे हम 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को कर लेते हैं। और इसके बेसिक पॉइंट मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और जिसे लगेगा कि ये बेसिक पॉइंट कैसे हुआ वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है कि कोई भी धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार फिर से देखिएगा कि कोई भी धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। उस पर जाने से पहले थोड़ा सा बेस पे जाते हैं कि आर क्या था। हमने डिस्कस किया था कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, सपोज एक साल में 10 रुपये मिल रहा है, एक साल में 10 रुपये 100 रुपये पर, तो यही 10 क्या हो जाता है, ब्याज दर हो जाता है, ब्याज दर। ठीक, दूसरी बात ये थी, आज इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम इस चीज़ को टोटली डिस्कस कर लेते हैं कि 100 रुपये अगर कोई चीज़ 500 रुपये हो जा रही है 5 साल में, ठीक, तो कितना ब्याज हुआ होगा, 400 रुपया ब्याज हुआ होगा 5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज हो जाएगा भाई, 400 बटा के 5, 80 रुपये। ठीक है, तो ये जो 80 रुपये होता है ना, 100 रुपये पे 80 रुपये मिल रहा है एक साल में, तो यही आपकी ब्याज की दर हो जाती है आर। ठीक, इसी से रिलेटेड रहेगा। एक एक लाइन पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा। तो भाई हम 100 रुपये ही मान लेते हैं धनराशि। ठीक, हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। कैसे, आप थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा। 100 रुपये फिर 200 रुपये हो जाएगा, दुगना भाई 200 रुपये हो जा रहा है। कोई चीज़ 100 रुपये थी, 200 रुपये हो गए, तो कितना ब्याज आ गया मेरा, ब्याज कितना आ गया, 100 रुपये ब्याज आ गया। कितने साल में, 10 साल में। एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 100 को 10 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 10 रुपये। यही तो मेरा ब्याज दर हो जाता है, यही तो आर हो गया हमारा। 100 रुपये पे 10 रुपये हमें मिल रहा है एक साल में, तो इसी को हम आर कह सकते हैं और यही हमारा आंसर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोई भी धनराशि 100 रुपये से 300 रुपये हो जा रही है 10 वर्षों में, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, हम 100 रुपये मान लेते हैं, हालांकि 100 रुपये दिया हुआ है, 100 से 300 रुपये हो जा रहा है, तो भाई ब्याज कितना आ रहा है, 200 रुपये। 300 में 100 घटाएंगे, 200 आ गया। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 रुपये। यही तो हमारा ब्याज होता है, 20%। 100 रुपये पे 20 रुपये आ रहा है, 20% ब्याज हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, चलो भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं कि कोई भी धनराशि कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने का 8/5 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हम स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। कह रहा कि 8/5 हो जाता है, तो कोशिश करिएगा कि हमेशा 5 यूनिट को मानिएगा। हर वाले को मानते हैं और हर का 8/5 8 हो जाता है। ये ऊपर वाला आंसर हो जाता है। देखिएगा, सपोज हम 5 रुपये मानते हैं, ठीक, तो 5 का 8/5, तो ये अंश वाली वैल्यू आ जाती है। जब भी इस भिन्न टाइप का वैल्यू दिया गया है, आप हर को मानिए, अंश वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए मानते हैं 5 रुपये था, 8 रुपये हो गया। कितने वर्षों में भाई, 3 वर्ष में। ठीक, तो एक बात बताना, हम इसको 100 रुपया कर सकते हैं, 20 का गुणा कर दो आप, ये 100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ भी 20 का गुणा करोगे आप, 160 रुपये हो गया। अब हमारा ब्याज क्वेश्चन वही बन गया, 100 रुपये से 160 रुपये हो जा रहा है। कितने साल में, 3 साल में। तो कितना ब्याज है भाई, 60 रुपये। कितने साल में, 3 साल में। एक साल में कितना हो जाएगा, 60/3, कितना, 20, 20%। ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, भाई वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और इस चीज़ की बेसिक्स पढ़ने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना ही पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है चीज़ों को। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, चाहे UPTSSC हो गया, चाहे SSC CGL हो गया, चाहे रेलवे हो गया। रेलवे में अगर क्वेश्चन अच्छा बनाता है तो ये फ्रैक्शन टाइप का फॉर्म डाल देता है उसमें।
हम आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो SCGL में आए हुए हैं, रेलवे वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई भी धन 3 वर्षों में अपने आप का 60/6 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। ठीक, चलो भाई 60/6 हो जाता है तो हम भाई 6 रुपये मान लेते हैं और 7 रुपये हो गया 3 साल में, 3 साल में मतलब 3 वर्ष में। ठीक है, चलिए अब ये तुम 100 बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये 6 है, गुणा करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं 3 साल में कितना रुपया ब्याज आ रहा है, 1 रुपया ब्याज आ रहा है। ठीक, चलिए तो 1 साल में कितना ब्याज आ जाएगा भैया, 1/3 रुपया। ये 1 साल में 1/3 रुपया ब्याज आ रहा है। ठीक है, किस पे आ रहा है, 6 रुपये पे, तो 100 रुपये पे कितना आ जाएगा, इंटू 100 रुपये कर दीजिए। 1/3 आया, 6 का भाग दिया, वो हमारा 1 रुपये पे आ गया, 100 का गुणा कर दिया, 100 रुपये पे आ गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 × 6 × 100 काट देते हैं, 3 टाइम्स 2 तिहाई 6, ये 50 आ गया, 50/9 हो गया ये भाई। तो कितना हो गया, 9 × 5 = 45, 5/9%, यही आंसर हो गया, ये ब्याज की दर हो गई। इसको समझिएगा, यहाँ हम 100 नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। भाई 1 रुपया ब्याज आ रहा है ना, 6 से 7 हो रहा है, 1 रुपया ब्याज आ रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक, 6 रुपये पर 1 साल में 1/3 ब्याज आ रहा है, तो 1 रुपये पर कितना हो जाएगा, 1/3 बटा के 6, तो 100 रुपये पर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें 100 रुपये मानना रहता है यहाँ पे, 100 रुपये पे ही जो ब्याज आता है वही ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, तो 1/3 × 6 × 100, ये आ गया था हमारा 5 सही 5/9, ये आंसर आ गया था। ये रेलवे ने पूछा था भाई। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगर इस टाइप का कंसेप्ट समझना है क्या कैसे हो रहा है तो आप पिछली वीडियो में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जहाँ कहीं भी आपको डाउट आता है भाई बताते रहना आप नीचे कमेंट में, और क्या कहते हैं अगर हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आप वहाँ पूछ सकते हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं जहाँ पे हमसे समय पूछेगा ना कि दर। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कोई धनराशि कितने समय में 10 गुना हो जाएगी यदि वह 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ गुना कहा है, मतलब दुगुना तिगुना चौगुना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि 1 से 2 हो जा रहा है, मतलब दुगुना मतलब 2 हो जा रहा है, तो भाई ब्याज कितना आ रहा है, 1 रुपया मान लेते हैं, माना 1 रुपया था 2 रुपया हो गया। ठीक है, कितने साल में, 6 साल में। ठीक है, कह रहा है कि 6 वर्षों में 1 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो भाई हमें 10 गुना करना है। ठीक है, तो 10 गुना करना है तो कितने रुपए ब्याज मिल जाएगा हमें, 9 रुपये। तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 6 सालों में, 9 रुपया ब्याज मिलेगा कितने सालों में, तो 1 को 9 बनाने के लिए 9 का गुणा, तो यहाँ भी आपको 9 का गुणा कर 9 × 6 = 54 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कितने वर्ष में कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। अपने का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लेते 100 था, 3 गुना मतलब 300 हो जाएगा। 100 इसलिए मांग रहा हो कि भाई परसेंटेज दे रखा है उसमें, और परसेंट देने के लिए हमें 100 का डाटा हमारे पास हो तो ईजिली हो जाता है। तो कितना ब्याज आ गया यहाँ पे, 200 रुपये। आपको डाटा दे रखा है कि 10% मतलब 10% वार्षिक, मतलब 1 साल में 10 रुपये आपको मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा हो भाई, हमने 100 रुपये मान रखा है, तो हमें 200 निकालना है, 200 रुपये बनाना है, तो कितने का गुणा कर दिए, 20 का, तो ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 20 वर्ष हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कितने समय में 16% ब्याज की दर से अपने का 5 गुना हो जाएगी। चलो भाई हम मान लेते हैं 100 था, 5 गुना 500 हो जाएगा। जब भी
परसेंटेज रेट दिया हो, आप कोशिश करिएगा 100 बना के सॉल्व करने की, नहीं है तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया था 1 यूनिट निकाल के फिर 100 का गुणा करके उस टाइप से कर लेना। एक क्वेश्चन किया हमने जिसमें 100 नहीं बन पा रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है 100 बन जा रहा है, ठीक। चलिए वहाँ पे डाटा दे रखा था 6 7/6 इस टाइप का, 100 था 500 हो गया। भाई ब्याज कितना हो गया होगा? 400 रुपये। कह रहा है कि 16 रुपये मिल रहा है, 16% मतलब 16 रुपये मिल रहे हैं। कितने साल में? 1 साल में, 1 ईयर, ठीक। हमें 400 रुपये कितने साल में मिलेंगे भाई? तो 400 बनाना है तो पता कर लीजिए कितने का गुणा करना है। देखिए 400 को 16 से भाग दे दीजिए, 16 दूना 32, 8 बचा 16 बचे 80, मतलब 25 का गुणा करना है। 25 का गुणा किए तो यहाँ पे भी आपको 25 का गुणा करेंगे तो ये 25 साल हो गया, 25 वर्ष, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक। चलिए चलो भाई अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया उसको देखते हैं। कोई भी धन 15 वर्ष 6 माह में अपने का 3 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्षों में वो अपने का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 1 से 3 हो जा रहा है भाई, कितना ब्याज हो जा रहा है? 2 यूनिट। कह रहा है कि 1 से 2 हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना आना चाहिए? 1 यूनिट। अब ये 2 यूनिट ब्याज आ रहा है कितना? 15 वर्ष 6 माह में, तो 1 यूनिट आना चाहिए कितना? भाई समय को आधा कर लेते हैं, तो ये 7 वर्ष 6 महीने इसका हो गया, और इस 3 महीने का आधा 3 माह, सॉरी 6 महीने का आधा 3 माह हो गया, ठीक। मतलब 7 वर्ष 9 माह, ये आंसर था, ये रेलवे ने पूछ रखा था आपका, ठीक है। चलो भाई आज तक के लिए इतना ही। वीडियो जैसे भी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और कुछ चीज़ों में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा उसको कमेंट सेक्शन में। अगर इसके बेसिक कंसेप्ट देखने हैं तो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। हम और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्या SI से आता है, ठीक है। चलिए आज तक के लिए इतना ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।